हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम ईडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। आप जानते हैं कि हम एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पिछले ईयर्स में पूछे गए ईडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो के कंपैरिजन में 10 मोर ईडियम्स यानी 10 ज़्यादा इडियम्स को कवर कर रहा हूँ। यानी कि इस वीडियो में हम 50 इडियम्स को कवर करने जा रहे हैं और इसमें जो पहला इडियम है दैट इज मैथड टू माय मैडनेस। मैथड टू माय मैडनेस ये हम उस केस में यूज़ करते हैं जिस केस में शुरू में है में कोई एक्शन बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही क्रेजी, बड़ा अजीब सा, बड़ा पागलपन वाला कोई काम लगता है और लगता है कि इट्स ऑल यूजलेस, इट्स ऑल मीनिंगलेस, बट दैट क्रेजी एक्शन, that somehow useless kind of action turns out to be good. एक ऐसा क्रेजी एक्शन, एक ऐसा क्रेजी यानी पागलपन वाला अजीब ढंग का काम जो शुरू में बड़ा अजीब और बड़ा ही क्रेजी लगता है, लेकिन वो लास्ट में अच्छा प्रूव होता है। उसके लिए मैथड टू माय मैडनेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आइए इसका एग्जाम्पल देखें। द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग थिंग्स, it seemed that he was talking all nonsense, but there was method, there was his method to madness, and he ended up in a good manner. Next, to lay someone by the heels. To lay someone by the heels, to imprison, to arrest. To lay someone by the heels, इस ईडियम का मतलब होता है किसी को जेल में बंद कर देना या किसी को अरेस्ट कर लेना। लाइक आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द पुलिस succeeded in laying that criminal what? By the heels. So to lay someone by the heels, to arrest or to confine or to imprison someone. Next, to make one's mark. To make one's mark, to attain success or to make a distinction or to achieve something great that helps someone leave one's mark. यानी कि कोई विशेष उपलब्धि हासिल करना, that is to make one's mark. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप आने वाले कंपटीशन को क्रैक करने जा रहे हैं तो आप गोइंग टू मेक अ मार्क मीन्स गोइंग टू अचीव समथिंग ग्रेट. सो to make one's mark, to achieve something great or to attain great success. Example, if you are going to crack this examination, you are going to make your mark. Next, have people rolling in aisles. याद रखिएगा AISLES, इसके प्रोनाउंसिएशन को भी समझ लीजिएगा। इसको हम आयल्स पढ़ते हैं, आयल्स। ट्रेन के डिब्बों में जो सीटों के बीच में जो जगह होती उसको हम कहते हैं आयल्स। चर्च में जो बैठने वाली जो बेंचेस होती हैं उनके बीच में जो जगह होती है दैट इज आयल्स। ट्रेन के जो है डिब्बों में जो किनारे की सीट यानी कि जो रास्ते वाली सीट होती है उसको हम कहते हैं आयल सीट, और खिड़की वाली सीट विंडो सीट। यहां क्या है हमारे पास? हैव पीपल रोलिंग इन आयल्स, इसका मतलब होता है टू मेक पीपल लाफ, लोगों को खूब हंसाना।
For example, that comedian made the people roll in aisles by his performance. Next, to breast the tape. To breast the tape means to win a race. किसी दौड़ को जीतना. For example, P.T. Usha succeeded in breasting the tape in 500 meter. Next, good grief. Good grief, ये जो है idiom एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड की तरह यूज किया जाता है सरप्राइज या शॉक दिखाने के लिए. बहुत बड़ा आश्चर्य या बहुत बड़ा सदमा दिखाने के लिए हम इस वर्ड का, इस इडियम का यूज करते हैं एज एक्सक्लेमेटरी वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, गुड ग्रीफ, व्हाट नॉनसेंस हैव यू डन विद माई बुक्स. बहुत ज़्यादा आप सरप्राइज होकर कहते हैं कि क्या किया है तुमने मेरी किताबों के साथ. तो गुड ग्रीफ, एक्सक्लेमेटरी मार्क. What the hell have you done with my book? Or what you have done with my books? Next, to jump out of one's skin, to be extremely startled or surprised. बहुत ही भयानक तरीके से अचंभित या आश्चर्यचकित हो जाना. Like when she saw that stranger, she was what? She jumped out of her skin. Means जब उसने उस स्ट्रेंजर को, अजीब दिखने वाले स्ट्रेंजर को देखा तो बहुत ही भयानक तरीके से आश्चर्यचकित हो गई. तो क्या होगा? When she saw that strange looking stranger, she jumped herself out of her skin. To jump out of one's skin, to be extremely surprised or startled. STARTLED. स्टार्टल्ड का मतलब ये होता है बहुत ही ज़्यादा अचंभित या सरप्राइज्ड हो जाना. पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, यानी छोटे अमाउंट की परवाह करना और बड़े अमाउंट को बर्बाद हो जाने देना. मीन्स कुछ लोग होते हैं छोटी चीज़ों को बचाने के चक्कर में बड़ी चीज़ों का नुकसान करते हैं, बड़ी चीज़ों की परवाह नहीं करते और बाद में उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितना सफ़र करा, कितना नुकसान करा. सो देयर आर पीपल who all the time busy in saving their pennies and pay no attention at all or importance at all to the pound. So, penny wise and pound foolish, and we should not practice this kind of thing in our life. Next, appeal to Caesar. Caesar वही शेक्सपियर का जूलियस सीजर, वो पावरफुल रोमन who was assassinated by what? Cassius, Brutus, because he was ambitious. So, appeal to Caesar, appeal to the highest authority. सबसे ऊंची अथॉरिटी को क्या करना? अपील करना, किसी चीज़ के लिए निवेदन करना. जैसे आप यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और आपको कोई जो है न्याय नहीं मिल पा रहा, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, तो आप क्या करेंगे?
आप हाईएस्ट अथॉरिटी को अपील करेंगे, यानी यू विल अपील टू सीजर। नेक्स्ट, अ बाइट एट द चेरी। बाइट एट द चेरी मीन्स to make a second effort or to utilize the second opportunity. Why? Because in the first attempt or when got the first opportunity, in the first opportunity or attempt failed, यानी कि जब हम किसी पहले अवसर का या मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते और जो हमें दूसरा मौका मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज बाइट, दैट इज अ बाइट एट द चेरी। सो शी फेल्ड इन वन अटेम्प्ट, but again she got a chance to bite a cherry. So bite at the cherry, not bite the cherry. Save your breath. Save your breath means to avoid wasting strength, stamina by not doing something that will yield no result, यानी कि कोई ऐसे काम को करने से बचना जिसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। That is what? That is to save your breath. So better, it is good for one and all to save their breath instead of wasting their potential, power, ability, strength by doing certain thing that yields no good result at all. Next, a beast of burden. कौन है ये बीस्ट? बीस्ट वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। और ये कौन है? बीस्ट ऑफ बर्डन, द एनिमल यूज्ड फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। वो जानवर जिनका हम इस्तेमाल भारी वजनों को ढोने के लिए करते हैं। दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। लाइक फॉर एग्जाम्पल donkey, mules, these are the burden of beast. Cast someone adrift. Cast someone adrift means to leave someone without support, to desert someone at the time that person requires somebody to help him. यानी कि जब हम किसी पर्सन को बिना सपोर्ट के छोड़ देते हैं, किसी चीज़ को बिना सपोर्ट के छोड़ देते हैं, then we cast someone adrift. And there are people who do not hesitate in casting their friends adrift when they land in misery. Next, to take the veil. veil का मतलब एक्चुअली होता है वो कवरिंग जो हम अपने फेस को, औरतें अपने चेहरे को ढकने के लिए यूज़ करती हैं, यानी कह सकते हैं हम घूंघट, वो पर्दा। और याद रखिएगा जब वेल में यूएन लग जाता है, अनवेल, तो उसका मतलब होता है हटाना। वेल ढकना या वेल वो घूंघट। तो टू टेक द वेल का मतलब होता है टू बिकम अ नन। नन बन जाना, एक मिशनरी हो जाना, अपनी लाइफ को रिलीजन को जो है डिवोट कर देना, अपनी लाइफ को रिलीजन को दे देना। जब अपने जीवन को एक औरत जब वो डिसाइड करती है, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, और जब वो डिसाइड करती है कि अपने पूरे जीवन को रिलीजन को, धर्म को सौंप देगी, समर्पित कर देगी
In that case, she takes to whale. So takes the whale become the noun. To the manner born. To the manner born, there are people who have so much good manner in them, or so many good manners in them, right from the beginning. It seems that they were born to the manners. Born to the manners. They were born with handful number of good manners, like the way my neighbor entertains guest. It seems or appears she were born to the manners. She were born to the manner. She were to the manner born. Be my guest. Be my guest. Please do. Be my guest का मतलब होता है कृपया करें. जैसे Can I borrow your scooter for a day? What you will say? Be my guest means please do. जैसे मैं कहूँ कि क्या मैं आपका स्कूटर एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ, और आप कहें प्लीज ले लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? Be my guest. Next, have a nodding acquaintance. Acquaintance का मतलब होता है परिचित, तो वो व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, that is my acquaintance. और have a nodding acquaintance means do not have sufficient knowledge about a person or thing. यानी कि जब किसी व्यक्ति या चीज के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उस केस में हम इस इडियम का यूज करते हैं, have a nodding acquaintance. For example, I have a nodding acquaintance with that young man living by the river side. यानी कि मेरे पास उस व्यक्ति के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, कम नॉलेज है, जो नदी के पास रहता है. So have a nodding acquaintance, have a little knowledge or superficial knowledge about someone or something. जब हमारे पास किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में कम नॉलेज है, उस केस में have a nodding acquaintance. Next है the whys and wherefores. इसमें s लगा लीजिएगा. Wherefores means the underlying cause or reason. यानी किसी घटना का होने का पूरा कारण पता होना. जैसे मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ आपकी सारी गलतियों का कारण मैं जानता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? I know the whys and wherefores of your mistakes or your follies. Folly का मतलब भी गलती होती है, FOLLY, folly. Running around in circles means doing or saying something time and again without getting result. किसी चीज को बार बार करना या किसी चीज के बारे में बार बार बात करना और उसका रिजल्ट कुछ भी ना आए. That is running around in circles. So we should refrain ourselves from running around in circles. Achilles heels. Achilles एक वॉरियर था, एक प्रोबेबली ये ग्रीक वॉरियर था, जिसकी मदर ने उसको स्टिक्स रिवर, STYX प्रोबेबली, उसको स्टिक्स रिवर में उसकी जो है हील्स को पकड़ के डुबो दिया, और उसकी पूरी बॉडी जो एक तरह से आप कह सकते हैं वो आर्म्ड प्रूफ हो गई.
पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। उसको कहीं और कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता था। और चूंकि जो है उसकी मदर ने उसकी हील्स को पकड़ा हुआ था, वो पार्ट वो उस रिवर स्टिक्स रिवर में शायद वो नहीं डूबा, और वही उसका वीक पॉइंट हो गया। उसी से ये फ्रेज बन जाता है, एक्लीज हील्स मीन्स अ वीकनेस। एंड व्हाट इज योर एक्लीज हील्स? आपकी एक्लीज हील्स क्या है या क्या हो सकती है? योर इनकंसिस्टेंसी, आपका लगातार सही ढंग से पढ़ाई न करना, कैन बी योर एक्लीज हील्स। सो एक्लीज हील्स, someone's weak point or someone's weakness. Next, a skeleton in the cupboard. इसे cupboard पढ़ते हैं, याद रखिए, cupboard नहीं पढ़ते, cupboard. This is skeleton. Skeleton वो कंकाल. Skeleton in the cupboard, some discreditable thing or some embarrassing thing that is kept as secret. कोई ऐसी बुरी चीज किसी व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति हमेशा छुपाना चाहता है, उसको वो चाहता है कि वो कोई दूसरे व्यक्ति न जाने, वो उसकी क्या होती है? skeleton in the cupboard. And most of the people have a skeleton in their cupboard, but they try to keep it as secret or keep it under the carpet. Next, in weal and woe. Weal, happiness, prosperity. Woe, suffering, sorrow, sadness. And we have weal and woe in life. Life is full of weal and woe. यानी लाइफ में खुशियाँ और सफरिंग्स दोनों है। तो वील, सफरिंग यानी दुख, समस्याओं के लिए, वो यानी वील खुशियों के लिए, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के लिए, और वो सफरिंग दुख के लिए। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड, डेलिबरेटली और डेलिबरेट, जानबूझकर, बहुत ही निर्दयता से, बिना किसी इमोशन और फीलिंग के कोई मर्डर, कोई किलिंग की जाए, दैट इज कोल्ड ब्लड मर्डर. That innocent child was what? Murdered in cold blood. So in cold blood, deliberately, or in a cruel and without emotion, to do something without emotion, to murder someone without emotion. Next, fly into a passion. ये passion है, fly into a passion, to lose the temper, fly off the handle, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाना या बहुत ही ज़्यादा excited हो जाना. And we should avoid flying into passion. So my dear, यहाँ हमने पहले 24 idioms को कवर कर लिया. होप आपको ये 24 idioms एब्सोल्युटली क्लियर होंगे. 25वां से लेके 50वें तक करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि आपको इनमें से, अगर इन 24 idioms का जो मैंने एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से दिया है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, डू लेट मी नो. एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि कई बार हो सकता है आपके मैसेजेस पढ़ नहीं पाता, या पढ़ता तो मुझे शायद ऐसा लगता कि मे बी जो मैंने बताया वो सही बताया है, और फिर आप कह रहे हैं अगर कुछ गलत, तो उसको मैं कई बार फिर मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ. तो इस बात के लिए आप माइंड मत करिएगा. तो आइए एक बार फिर देखें, हम 25 से 50वें को कवर करें. देखिए 25वां क्या है? रैक वंस ब्रेन टू थिंक वेरी हार्ड, जो बहुत ज़्यादा सोचना.
And we should avoid racking our brain. Why? Because by racking our brain, we'll end up getting what? Getting mental और साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, यानी कि अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डालना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये हमें नहीं करना चाहिए. तो वी शुड नॉट रैक आवर ब्रेन. नेक्स्ट है रीच फीवर पिच. रीच फीवर पिच, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट. एक वो स्थिति जो बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके का एक्साइटमेंट होता है, भयानक तरीके का उत्साह होता है. जैसे there is time in cricket match, particularly in the slow goers, the audience reach the fever, what? The audience reach the fever pitch, means the audience is in a state of great excitement. So I hope आपको reach the fever pitch clear. Next, Bob's. Sorry dear friends. Bob's your uncle. Bob's your uncle. The ease with which something can be done. यानी कि वो ईज़, वो आसानी, वो आसान तरीका जिसके साथ कोई काम बहुत ही आसानी से अचीव कर लिया जाए, दैट इज़ बॉब इज़ योर अंकल. ये फ्रेज ये इडियम जनरली यूके यूनाइटेड किंगडम में यूज़ होता है. जैसे मैंने कहा कि यदि आपने मोटापा अपना घटा लिया, यानी तो आपने अपनी सेहत वापस पा ली, तो उसको मैं कैसे कह सकता? If you lose your weight or cut down your weight, Bob is your uncle, means things will become absolutely easy for your health. Next, grave error, serious mistake, गंभीर गलती, बड़ी गलती, that is grave errors. And हम आप सबको बड़ी गलतियां करने से बचना चाहिए. We all should try our best to avoid what? Making grave errors. Grave errors के लिए हमें commit का यूज़ करना चाहिए. We should avoid committing grave errors. Next, pull out all stops. Pull out all stops to do everything possible to make something happen or to make something succeed. यानी कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी सफलता को, कोई चीज़ को सफल होने के लिए हर तरह का प्रयास करना. जैसे मैं कहूँ कि उसने नौकरी पाने के लिए हर तरह के प्रयास करे, तो मैं क्या कहूँगा? He pulled all the stops out for getting a job. So hope my dear friends, pull out all stops clear. Quicken the pulse. Quicken the pulse means to excite or to create what? To create anticipation. कह सकते हैं आप किसी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर देना. दैट इज quicken the pulse. For example, whenever he starts watching emotional movies, what happened? Those emotional movies or that emotional movie, what? Quicken his pulse, make him excited. So quicken the pulse to excite. Next, reach for the moon to do.
to do something, to get, to do, or to do, or to, try to do something, or try hard, actually try hard to do something or achieve something great or something difficult. यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं किसी ऐसी चीज़ को हासिल करना जो मुश्किल हो, कठिन हो, उस केस में reach for the moon. If he has been trying to finish his long task in a night, he's trying to reach for the moon. So reach for the moon, to try hard to do something or to get something that is very difficult. यानी बहुत कोशिश करना, किसी ऐसी चीज़ को हासिल करना या किसी ऐसी चीज़ को पाना जो मुश्किल हो. Next, elbow room, a little bit freedom, a little bit comfort, sufficient space to move in a free manner. यानी कि थोड़ी बहुत आज़ादी, इतनी जगह कि हम आसानी से मूव कर पाएँ, अपनी बॉडी को आसानी से मूव करा पाएँ, अपने हाथ को स्ट्रेच कर पाएँ, अपने पैर को स्ट्रेच कर पाएँ. दैट इज़ what? That is elbow room. And we should give our youngsters elbow room. Next, an old head on young shoulders. You need to have old head on your young shoulders. Means to be very much mature, being young. और कई बार होता है ये फ्रेज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? उस व्यक्ति के लिए जो होता है कम उम्र का लेकिन मैच्योरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने एज से ज़्यादा मैच्योर होता है. सो इफ अ पर्सन इज मैच्योर फॉर हिज एज, serious for his age, intelligent for his age, that man has a what? Old head on his young shoulder. So an old head on young shoulder clear, yellow bellies, cowardly person, chicken-hearted, duster, darpon, kair. And in each and every family or in society, there is a yellow belly person. Next, a rolling stone gathers no mass या moss, दोनों हो सकता है friends. So a rolling stone gathers no mass or moss. यानी कि जो लुढ़कता हुआ स्टोन है कोई परमानेंसी गेन करेगा, कोई अच्छी पोजीशन हासिल करेगा नहीं हासिल करेगा. इट मीन एक ऐसा व्यक्ति जो एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी, दूसरी तीसरी, एक ऐसा व्यक्ति जो इस पार्टी में है आज, कल दूसरी पार्टी में, कल परसों तीसरी पार्टी में है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं. ऐसा व्यक्ति क्या कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करेगा? नहीं करेगा. सो देयर आर पीपल हु कीप चेंजिंग देयर स्टैंड्स, they keep just changing their jobs, their place, their position, their parties, and such people are just like a rolling stone that gathers no moss or mass. Next है, take something at, this is at है dear friends, at face value means to take something as it appears without questioning or doubting. यानी कि किसी चीज को हम स्वीकार लें सिर्फ इसके बेसिस पे कि जैसे वो दिखती है,
बिना ये इंक्वायरी किए हुए कि क्या वो सही है या गलत है, बिना क्वेश्चन करे हुए या डाउट करे हुए. लाइक देयर आर पीपल व्हाट हु take things at their face value, and those people often end up committing blunder. Cudgel one's brain. Cudgel one's brain वही मतलब होता है किसका? Rack one's brain. Cudgel one's brain, rack one's brain, to think hard about some problem, or to think hard in order to find a solution to a big problem. And we all cudgel our brain when we have to find a solution to our big problem. यानी to cudgel one's brain बहुत ही गहराई से, बहुत ही तगड़े से सोचना किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन को पाने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास root and branch. Root and branch, all possible aspects, everything, सब कुछ. किसी व्यक्ति किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. मीन्स वी शुड हैव व्हाट? रूट एंड ब्रांच of that business that we want to start. So, root and branch, all possible aspects means everything, sab kuch. Next, the 3 R's. 3 R's, 3 R. पहला R reduce, घटाना. तीसरा reuse, दोबारा यूज करना. चौथा तीसरा रिसाइकिल. ये 3 R's बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. यानी हमें रिड्यूस करना चाहिए, घटाना चाहिए उन चीज़ों को जो पोल्यूशन कम करें, प्रदूषण ज़्यादा ना फैलाए. दूसरा हम क्या करें? रीयूज़ करें उन ऑब्जेक्ट्स का, किसी चीज़ का, जब तक हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें. और तीसरा रिसाइकिल, उसको दोबारा से यूज़ करके नई चीज़ बना लेना. दैट इज़ the 3 R's. And in order to better understand these 3 R's, if we do not understand these 3 R's and their meaning, we are not going to save our atmosphere. So in order to make our atmosphere much better, we need better understand about the meaning of these 3 R's. First R, what? Reduce pollution. Second R, reuse those things that become waste, and recycle the waste. Next, by fits and starts, irregularly, not in a regular manner. किसी काम को जब हम ब्रेक करके कभी कर रहे हैं, फिर रुक गए, कर रहे हैं, फिर रुक रहे. जैसे he goes to school by fits and starts. He prepares for the competition, fits and starts. यानी कि वो रुक के रेगुलरली स्कूल नहीं जाता है. हम रेगुलरली अपने कंपटीशन को तैयार नहीं करते हैं. नेक्स्ट, someone heart is in the right place. यानी कि there are people who sometimes behave in a rash manner, behave in a bad manner with certain person, but they are actually the good people. Their heart is at the right place. They have their heart in the right place. यानी कि ये इडियम हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो कई बार ख़राब व्यवहार कर देते हैं किसी के साथ, बट एक्चुअली वो लोग अच्छे होते हैं, वो गुड लोग होते हैं. तो देयर आर पीपल, मैंने कहा, who sometimes behave with somebody in a rash manner, but
they are the people with their heart in the right place. Next, down the tubes, badly failed, पूरी तरह से असफल हो जाना. My plan badly went down the tubes, यानी मेरी योजना पूरी तरह से असफल हो गई. सो डाउन द ट्यूब्स, पूरी तरह से असफल होना. नेक्स्ट, put one's foot down. Put one's foot down means to refuse to yield or to refuse to give in. यानी जब हम जो है सरेंडर करने से एकदम इनकार कर दे, हिम्मत, हम एकदम कह दें कि नहीं हिम्मत हारेंगे, नहीं किसी के सामने झुकेंगे, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का यूज़ करेंगे. दैट इज टू पुट वंस फूट डाउन. सो वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू पुट आवर feet down instead of giving in, surrendering. Next, slow and steady, very regular, punctual and consistent. वो व्यक्ति जो धीमे रहता है लेकिन पंक्चुअल रहता है, डिसिप्लिन रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है. दैट इज स्लो एंड स्टेडी. एंड यू नो, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. और आपको पता है स्लो और स्टेडी ही रेस जीतने. याद रखिए, स्लो एंड स्टेडी हैं दो वर्ड मिलके बन रहे, एंड से जुड़ रहे, लेकिन ये एक सेंस देते हैं, इसलिए वो हमेशा सिंगुलर लेंगे. जैसे राइस एंड करी is my favorite food. Bread and butter is the basic need of one and all. Next, go pear-shaped, go wrong. Everything is going pear-shaped in my life nowadays. सो गो पी शिप का मतलब होता है सब कुछ गड़बड़ होना. सब कुछ जब गड़बड़ जाता है हमारे लाइफ में, जैसे कहना हो इस वक्त सब कुछ मेरे लाइफ में गड़बड़ जा रही, तो मैं क्या कहूँगा? एवरीथिंग इज गोइंग पियर शेप्ड इन माई लाइफ दीज डेज, आजकल, नाउअडेज, आजकल. नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. अलादीन्स केव, वो जगह जहाँ पे बड़ी स्ट्रेंज और बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें होती हैं. दैट प्लेस इज कॉल्ड अलादीन्स केव. फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त का कमरा अजीब और बहुमूल्य चीज़ों से भरा हुआ है. सो my friend's room is full of strange and valuable things. So I can say that my friend's room is Aladdin's cave. Next, ivory tower, T-O-W-E-R, ivory tower, a place or situation where one is separated from the problems of normal life. यानी कि एक वो जगह या सिचुएशन जहाँ पे एक व्यक्ति, ये जो हमारी जो जीवन है, हमारा ये जो नॉर्मल लाइफ है, इसकी प्रॉब्लम से अलग हो जाता है. कह सकते हैं एक तरह का ड्रीम लैंड. सो देयर आर पीपल हु लव टू बी इन ivory tower. Hope ivory tower clear है आपको. Now last but not the least, road to Damascus, that experience that changes the course of the life of a man completely. कोई एक ऐसा एक्शन या एक्सपीरियंस जो किसी व्यक्ति की लाइफ को पूरी तरह से बदल दे.
That will be his road to Damascus. So, the experience that changed his life was a road to Damascus for him. So hope my dear friends, ये 50 idioms आपको absolutely clear हो गए होंगे. इस वीडियो को रैप करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि अगर जो मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, सो प्लीज़ गिव अ लाइक, share with your friends and family members, and subscribe my channel, my dear friends. Dear friends, मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं दे रहे हैं. So please do, dear friends.